हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक आईएएस एसडीएम और एक पीसीएस एसडीएम में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, पहला अंतर होता है यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है वो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है वो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्जाम के नाम से भी जानते हैं, यूपीएससी द्वारा आयोजित करवाया जाता है एक आईएएस ऑफिसर का एग्जाम। तो पहला अंतर तो ये हो जाता है। और पीएससी जो ऑफिसर यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर जो होता है, उसका एग्जाम जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम जानते होंगे, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यहाँ पर जो है ये जो है सारे के सारे जो हैं यहाँ पर पीएससी ऑफिसर जो है इनका एग्जाम होता है। जैसे यहाँ पर आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका जो है यहाँ पर राज्य से ही यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होता है। और जो आईएएस ऑफिसर होता है उसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। दूसरा अंतर होता है यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन, यानी कि अगर कोई भी आईएएस एसडीएम और जो पीसीएस एसडीएम है वो अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक आईएएस ऑफिसर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से देगा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और एसडीएम की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और पीसीएस ऑफिसर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देगा कि मैं एक पीसीएस ऑफिसर हूँ और इस एसडीएम की पोस्ट पर हूँ। एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी राज्य से है, जैसे कि राजस्थान से, तो वो कहेगा मैं आरएएस ऑफिसर हूँ और एसडीएम के पद पर कार्यरत हूँ। तो इस तरह से वो अपना यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन देगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आईएएस का जो है इंट्रोडक्शन अलग है और पीएससी ऑफिसर यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर जो है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो अलग है। तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। फिर आगे आगे जो अंतर होता है उनके प्रमोशन के आधार पर होता है। प्रमोशन के बारे में देखते हैं। तो प्रमोशन जो उनका होता है ये होता है, एक आईएएस ऑफिसर जो होता है उसका प्रमोशन 4 से 6 साल में हो जाता है और वो एसडीएम से डीएम यानी कि कलेक्टर बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है यूपीएससी जो इसका एग्ज़ाम करवाती है वही यहाँ पर जो है इनका प्रमोशन जो है वो तय करती है और प्रमोशन इनका फिक्स होता है लगभग 4 से 6 साल में। कभी कभी कम चांसेस में 7 साल भी लग जाते हैं, तब इनका प्रमोशन हो जाता है। और एक पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर जो होता है, जो स्टेट से होता है, इनका प्रमोशन कभी कभी जो है 15 से 20 साल में हो जाता है। यानी कि 15 से 20 साल में होने का इनका समय लगता है। और या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 25 साल तक का भी टाइम लग जाता है, जिसमें वो पहले आईएएस ऑफिसर बनता है प्रमोशन होने के बाद। पीएससी ऑफिसर जो होता है वो पहले आईएएस ऑफिसर बनता है और उसके बाद कहीं जाकर उसको 4-5 साल बाद और सर्विस करने के बाद उसको एक कलेक्टर बनने का चांस मिल पाता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रमोशन क्राइटेरिया भी इसका बहुत लंबा होता है पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर का। उसके बाद लास्ट इनका अंतर होता है निलंबन, बर्खास्त और निष्कासन, यानी कि सस्पेंशन, डिसमिस और रिमूवल का। तो यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि निलंबन, बर्खास्त और निष्कासन होता क्या है असल में। तो यहाँ पर इनमें जो है ये अंतर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निलंबन जो होता है, जब किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो उस स्थिति में उसे आधी सैलरी मिलती है। इस स्थिति में तय समय अवधि के पश्चात कर्मचारी को फिर से नौकरी प्राप्त हो जाती है। जबकि बर्खास्त में होता है, बर्खास्त करने का अधिकार डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी के पास होता है। बर्खास्तगी के समय कर्मचारी को केवल ग्रेच्युटी ही मिलती है, वेतन या पीएफ नहीं मिलता है। और निष्कासन का मतलब होता है यहाँ पर कर्मचारी को पूरी तरह से उसके पद से हटा देना। यहाँ पर हम आईएएस और पीसीएस ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आधार पर इसको समझ लेते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर को जो है यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत राज्य सरकार का एक आईएएस अधिकारी को केवल निलंबित कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार उसको केवल निलंबित कर सकती है। बर्खास्त और निष्कासन का अधिकार राज्य के पास नहीं होता है। बर्खास्त करने का अधिकार जो है या निष्कासन करने का अधिकार बहुत अधिक मामला बढ़ जाने पर ये केवल राष्ट्रपति कर सकता है, यानी कि बर्खास्त उसको जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति एक आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर के बारे में। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को राज्य सरकार द्वारा निलंबित, बर्खास्त या निष्कासित तीनों ही किया जा सकते हैं, यानी कि तीनों अधिकार जो है यहाँ पर राज्य के पास होते हैं। लेकिन आईएएस बनने के बाद, यानी कि जैसा कि अभी प्रमोशन में मैंने बताया कि जब 15-20 साल के जब वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो उनका निलंबन के अलावा यहाँ पर राज्य के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अधिकार राष्ट्रपति के पास फिर से चला जाता है आईएएस ऑफिसर बनने के बाद। तो इस तरह से ये खास 4 अंतर होते हैं जो एक आईएएस एसडीएम और यहाँ पर पीसीएस एसडीएम के बीच में दिखाते हैं।
तो इस तरह से आप उनको पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।